क्लिप देख के मुझे बहुत दुख हुआ, और मुझे ज़्यादा दुख हुआ है कामरान शाहिद पे। कामरान हमारे छोटा भाई है, बच्चों की तरह है, मुझे बहुत अजीज़ है, लेकिन उससे मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो सोहेल बड़ाइच साहब जैसे बड़े इंसान के ऊपर, सोहेल बड़ाइच सिर्फ सहाफ़ी बड़े नहीं हैं, इंसान भी बड़े हैं। और सोहेल बड़ाइच साहब, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 दानिश्वर हैं, यानी मुझे इसमें कोई अभाम नहीं है। मैं तो उनसे सीखता हूँ और मैं उनको अपना रूहानी उस्ताद समझता हूँ, क्योंकि जो तज्जिया वो देते हैं, एनालिसिस वो देते हैं, वो वाकई एक थॉट प्रोवोकिंग है। असल में वो खुद पढ़े लिखे हैं और उन्होंने लिखे पढ़े भी हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा किताबें भी उन्होंने लिखी हैं। एक औरत जिसका कोई, मैं क्या कहूँ अब उसके मतलब, औरतों के मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन चलें, उसको अगर ये ख्याल था कि इस तरह की चीज़ से उसकी मशहूरी होनी है, तो कामरान शाहिद को वो एडिट कर देना चाहिए था। कामरान शाहिद ने एडिट नहीं किया, और उसके बाद मुझे पता चला कि इरशाद भट्टी साहब ने कोई जवाद साहब के ऊपर बातें कसी और फिर उठ के चले गए, और फिर उनको जवाद साहब को ये कहलवाया गया कि जनाब आप निकलें क्योंकि इरशाद भट्टी साहब आपके साथ नहीं बैठ रहे। तो आई डोंट नो कि कामरान साहब को ये जेब देता था कि नहीं देता था। 1000 से ज्यादा शो किए होंगे आपने जी, जिंदगी में। मैंने कभी ऐसे हुआ है सर कि नहीं, कोई शो छोड़ के जाए और आप दूसरे को उठा दें कि नहीं यार? सवाल ही नहीं पैदा, बल्कि वो जो छोड़ के जाएगा उसको मैं अगले में भी नहीं आने दूंगा। ठीक है ना। पहली बात यह है कि असल में मैं इसमें जिम्मेदार जो है दुनिया टेलीविजन को ठहराऊंगा, मैं इसमें जिम्मेदार कामरान शाहिद को ठहराऊंगा। ये लाइव नहीं हो रहा था, और अगर हम इज्जतें नहीं रख सकते लोगों की, तो फिर अब आप अपने आप को क्या जो मर्जी आप कहें। आपकी टीआरपी आ गई, अल्लाह करे आ गई हो, मुबारक हो आपको। आपकी रेटिंग आ गई होगी, बहुत मुबारक हो आपको। अभी मुझे भट्ट साहब ने दिखाया यहीं बैठे हुए, कामरान साहब की एक ट्वीट है, तो ये ट्वीट वो 2 दिन पहले भी कर सकते थे। 2 दिन के बाद, यानी उन्होंने पहले कहा कि प्रोग्राम देखा जाए फिर मैं कर लूँ। तो मुझे जब भी मेरी मुलाकात होगी कामरान से, क्योंकि मेरे से तो वो छोटा है, उसको तो मैं समझा सकता हूँ, मैं ज़रूर ये बात करूँगा। लेकिन मैं एक बात ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि उस पूरे सेट में जितने लोग बैठे थे, उन सब का मिलाकर भी कद सोहेल बड़ाई से कम है। सोहेल बड़ाई साहब जो हैं वो बहुत बड़े दानिश्वर हैं, बहुत काबिल एहतराम हैं, और मैं समझता हूँ कि पैमरा को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए था। और पीक ऑर्डिनेंस क्या है? पीक ऑर्डिनेंस सिर्फ मरियम नवाज की बुराई करने पे है, पीक ऑर्डिनेंस सिर्फ नवाज शरीफ के अपना खानों की तारीफ करने पे है, या पीका ऑर्डिनेंस सिर्फ हुकूमत को जो बातें बुरी लगे उस पे आना है, और पीका ऑर्डिनेंस लोगों की इज्जतों पे नहीं आना। अब ये इज्जत उछाली गई है, इस पे फिजा अली पे भी पीका ऑर्डिनेंस लागू होना चाहिए, कामरान शाहिद पे भी होना चाहिए, और दुनिया टीवी के प्रोड्यूसर के ऊपर भी होना चाहिए। पहली बात, ठीक है ना, जानबूझकर आप किसी की इज्जत उछाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं फिर आज डिस्क्राइब करूं कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो कौन से रोल में ज़्यादा अच्छे लगेंगे, फिर पीक ऑर्डिनेंस आएगा ना हरकत में। या अगर मैं बताऊं कि जी वो जो है हुसैन नवाज और हसन नवाज, उनके असल शौक क्या होंगे, उनकी शक्ल को देख के लगता है तो पीक ऑर्डिनेंस आ जाएगा ना हरकत में। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफ़ी के साथ ये आप कर रहे हैं, और ये उसका बड़ापन है कि वो अंडर प्ले कर रहे हैं उसको। ये इसी में शर्म आ जानी चाहिए आप लोगों को। सर पेका की कार्रवाई जब तक कोई आप लोगों के ऊपर भी तोहफे यार, सर एप्लीकेंट आप लोगों पे, आपका प्रेस क्लब ने इस पे सिट इन कर देना चाहिए। सर मैंने आपने मुजम्मती बयान देख के बारिक हो गए हैं। किधर है अरशद अंसारी, किधर है गौर भट्ट, किधर है बाकी लोग? अपना आप लोगों को बाहर खड़े होना चाहिए था दुनिया टीवी के, आप लोगों को मरियम नवाज के दफ्तर के बाहर खड़े होना चाहिए था इस वक्त। आई मीन ये कोई तरीका है कि मैंने मुजम्मती बयान दे दिए, गर्मी की वजह से ज्यादा मैं नहीं बाहर निकल सकता? होश करें, नहीं जब तक वो कल को आपकी बारी है। सर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने उन्हें वार्न किया है दुनिया टीवी के। यार क्या वैल्यू है इस यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट? मुझे बताएं क्या वैल्यू है? जब तक आप इसकी वैल्यू क्या है? सर माफी नहीं मांगेंगे हमें एहतजाज भी मेरा मतलब है कि आप प्रेस क्लब क्या कर रही है इस पे, चले मुझे ये बताएं भट्ट साहब। अच्छा मैं आपको बता दूं, देखिए मामला ये है कि नहीं उस चढ़ाई साढ़े ते ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹ चूंकि मेरा ख्याल है ना मेरा व्लॉग नहीं देखा, ऐसे कहते चढ़ाई सही बनती उन्होंने। मामला ये है कि ये जो पहली बार जो सोहेल बड़ाई साहब के साथ उन्होंने बदतमीजी की फिजा अली को, मैं तो सच्ची बात है लोगों ने मुझे बताया कि ये अदाकारा है,
ठीक है, तो मुझे होगा अदाकारा ही होगी। उन्होंने कहा ये होस्ट करती यहाँ है तो कारी अदा वाली है। अच्छा तो मैं क्या कोई हो सकता है होस्ट हो, मुझे नहीं पता, मैं उनको सच्ची बात है उस तरह से नहीं जानता। फिर कुछ लोगों ने बताया उनके बैकग्राउंड के बारे में और चीज़ों के बारे में, तो मैं उनको डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि फ़िज़ा अली जो हैं वो लंदन में होती या लाहौर में होती, वो जो हैं वो वही होती, जाहिर है, ठीक है, इससे ज़्यादा वो कुछ ना हो सकता। जाहिर है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि सेल वड़ाई साहब जो है ना वो हमारे सीनियर, मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, मुबशर साहब आपकी नोटिस में लाना चाहता हूँ। हुसैन नकी साहब हम सब के उस्ताद हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हुसैन नकी साहब के साथ बदतमीजी की साकब निसार ने जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, दैट्स ट्रू, ठीक है। और हम 5 लोग जो हैं, मियाँ शबाज, आजम चौधरी, मैं, शफीक अवान और अरशद अंसारी, हम 5 लोग जो हैं साकब निसार की अदालत में चले गए और हमने वहां पर जाके उसके सामने खड़े होकर, वो हमें देखकर परेशान हो गया, कहता किधर आए हो? तो हमने कहा कि जी आपने हमारे जो 3 नस्लों के उस्ताद उनके साथ बदतमीजी की है। उन्होंने कहा तुम लोग यहाँ पर बरादरी की लड़ाई लड़ने आ गए, मैं फिर वकीलों को बुला ला, असं क्या बुला लो, ठीक है। कहा अच्छा चलो जी ਤੁਹਾਡਾ उस्ताद है तो साडा भी उस्ताद है, माफ़ी मांग लेना, हूँ राजी हो। 2-3 मिनट बाद वो माफ़ी मांग ली उन्होंने। साकब निसार सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी अदालत में, जिस अदालत में उसने हमारे उस्ताद के साथ बदतमीजी की थी, वहां पर उसने माफ़ी मांगी। तो मुबशर साहब हमने सेल वड़ाई साहब के मामले को कम से कम गौहर बैठने ईजी नहीं लिया। मैंने उसके ऊपर ट्वीट भी किया, मैंने उसके ऊपर अपना व्लॉग भी किया, और मतलब जिस हद तक मैं जा सकता था अपनी ज़ाहिर जो सहाफ़ती हदूद है उसमें रहते हुए, मैंने उसके ऊपर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। ये कोई गलतफहमी ना रहे कि सेल वड़ाई साहब या कोई भी सीनियर हमारा जो जर्नलिस्ट है, अच्छा ये बात अच्छा जूनियर भी जो इज्जत सबकी साझी हाँ है। साझी है, नहीं मैं कह रहा हूँ जो जर्नलिस्ट है, मैं अगेन कह रहा हूँ जो जर्नलिस्ट है, उसके साथ कोई भी अदाकार हो, अदाकारा हो, सियासतदान हो, कोई खिलाड़ी हो, उसके साथ कोई भी कोई इस तरह की हरकत करेगा, कोई बदतमीजी करेगा, तो भाजी किसी पूरा नया दवांगे। ऐसा नहीं होगा कि हम पीछे होकर बैठे रहेंगे, ये नहीं होगा। बाकी इन्होंने बात की प्रेस क्लब की, अब प्रेस क्लब ने मुझे नहीं वैसे पता चला कि उन्होंने कोई प्रेस रिलीज जारी की नहीं की बशर साहब, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे मौके पर प्रेस क्लब तो कर देगा, अरशद अंसारी कर देगा, तो बाद सो जाएगा जाके, वो एक अलग बात है। मगर ये है कि बहरहाल ये एक जो हुआ है, और इसमें मेरा ख्याल है कि मुबशर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि दुनिया टीवी को, कामरान शाहिद को ये क्लिप काट देना चाहिए था। लेकिन मुबशर साहब मामला वहाँ पे अब क्या है, मामला वहाँ पर ये है कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये जर्नलिस्ट नहीं है वहां पर जो ये काम कर रहे हैं। एथिक्स तो होने चाहिए ना, एथिक्स, अब वो जर्नलिज्म के एथिक्स नहीं है ना, नहीं अपना लाइफ में भी एथिक्स होते हैं। हाँ होते हैं, आपके घर के भी एथिक्स अच्छा हैं। वो वहां अगर मैं आपके घर आ रहा हूँ, मुझे ये इतना तो एथिक्स होने चाहिए कि मैं निकर पहन के ना आ जाऊँ। मैं गर्मी में निकर पहन के निकलता हूँ, भाई आपके घर का नहीं है माहौल कि मैं वहां निकर पहन के फिरूं। ये बात जो है ना, ये उनको समझनी चाहिए दुनिया को, मैं एग्री करता हूं यार। छोटी सी बात है कि वो क्रेडिबल इदारा है, इतना बड़ा इदारा है, पहले 4-5 नंबरों में उस चैनल का नंबर है, उसमें एक पॉलिसी होगी, एडिटोरियल पॉलिसी होगी, उस चैनल के मालिक की किसी क्लाइंट के खिलाफ एक लफ्ज नहीं जा सकता वहां पे। हाँ ठीक बात। और अगर गलती से कहीं रिकॉर्ड हो गया वो एडिट होगा, जी। नहीं तो पूरी टीम फारिग हो जाएगी। तो ये बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूं इस बात से, कामरान शाहिद जो हैं ये बिल्कुल उनका कसूर है। वो होस्ट हैं, जब किसी को घर बुलाते हैं उसकी इज्जत जो है उसकी केयर भी आप ही ने करनी होती है। और बड़ी बातें हैं, मैं बिलो दी बेल्ट नहीं जाना चाहता उन्हीं सेल वड़ाइच की वजह से जिनकी हम तकलीद करते हैं, जैसे मुबशर साहब ने कहा हम उनसे सीखते हैं, तो उनका रवैया देख के मैं भी बिलो दी बेल्ट नहीं जाना चाहता। अदरवाइज फिजा अली को मैं कराची से लाहौर और लाहौर से इस्लामाबाद तक जानता हूँ। इस्लाम में ना बर साहब कुछ चीज़ों से इसलिए मना किया गया है कि उसके बाद इंसान की ज़हनी हालत जो है ना और कम। देखिए मुझे मोइन अख्तर साहब ने एक दफ़ा बात समझाई थी, मरहूम मोइन अख्तर ने। सर मैंने उससे कहा कि मोइन अख्तर साहब आप करते हैं मजाक तो लोग क्लैप करते हैं, और कॉर्पोरेट लेवल पे सूट टाई पहन के क्लैप करते हैं। तुम्हारे पहाड़ी पे कोई कॉमेडियन आके इतना अच्छा मजाक करता है तो वो समझ नहीं आता लोगों को क्या वजह है। तो उन्होंने मुझे कहा, मोइन अख्तर साहब ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मुझे कहते हैं कि भैया बात यह है कि मैं मजाक करता हूँ, वो मजाक उड़ाते हैं। वाह वाह वाह। तो मजाक करने में और मजाक उड़ाने में ना फर्क होता है। आप जरूर मजाक करें, आप किसी के साथ भी मजाक करें, लेकिन मजाक करने और मजाक उड़ाने के फर्क में तमीज कर लें, बस इतनी सी बात।